हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम स्वागत करते हैं एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स में बताना चाहता हूं और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट्स को बताने से ज़्यादा बेहतर ये होगा बोलना कि आज मैं कुछ बातों का रिवीजन आपको शानदार तरीके से बहुत आसान शब्दों में कराना चाहता हूँ। तो मैं आपको पूरे की पूरे 5 क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस 5 क्लास के टॉपिक को 5 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो टॉपिक क्या है? तो मैं आपको प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और सीधे तौर पे जो इलाहाबाद की संधि थी उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए, आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है और आपके पेपर में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहला बात क्या ध्यान रखना है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो भागीरथी नदी के किनारे बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता है और सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का नाती यानी उसकी पुत्री का क्या था? बेटा था। यहाँ पे सिराजुद्दौला के जितने भी सेनापति थे वो सारे के सारे रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गए और सिराज के सेना ने ही सिराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो प्लासी की लड़ाई से ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी के घर के में जाते हो, वहां पे रेंटर के तौर पे रहते हो, पहले आप रेंटर के तौर पे रूम में एंट्री करते हो, बाद में आप उसके घर के ऊपर ही अधिकार जमा लेते हो। उसी तरीके से अंग्रेज इस लड़ाई के माध्यम से बंगाल में उनको घुसने का जगह मिला। अब दूसरी लड़ाई हम लोग किसके बारे में समझेंगे? बक्सर की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक जगह पे हुआ, जिसमें से 3 लोग एक तरफ लड़ रहे थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सम्मिलित जो आपकी समूह था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो कर रहा था। यहां पे ये तीनों की सम्मिलित सेना पराजित हो गई और उसी प्रकार से जैसे आप रेंटर के तौर पे घुसे थे, अब आपका अधिकार हो गया, तो इन लोगों का बंगाल में ये निर्णायक सफलता थी। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अपनी जो सर्वोत्कृष्टता थी इनकी सेना की उसको प्रूफ करने का मौका मिला। तो इस तरीके से बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की आपकी जीत हासिल है। उसके बाद मीर कासिम जंगलों में चला गया, बाद में वहीं पे खो गया, पता न चला उसका, लेकिन 2 लोग बचे। एक का नाम क्या था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दूसरे का नाम था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। दोनों को पकड़ लिया अंग्रेजों ने। बोला कि बेटा अब तुम क्या चाहते हो? तो इसने बोला कि मालिक माफ कर दो। तो इसने बोला कि ठीक, हम संधि करते हैं, एक मौका देते हैं, इसके बाद तुम अगर इधर उधर करेगा तो सीधे तुमको 1857 के बाद हम रंगून भेज देंगे। तो दूसरा मौका दिया भी नहीं, रंगून भेज दिया। यहां पे क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को मुगल के साथ शाह आलम द्वितीय और 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो ये पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट था। हमें लगता है कि शानदार तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तीनों चीज आपका एक क्लास में बेहतर तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं, ऑफलाइन कमेंट करके आप हमें सीधे तौर पे बताएं। इस तरीके का और ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट चाहिए तो एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।